बहुत उम्मीदें थी लोगों को इस बजट से, क्योंकि एक बड़ी मुद्दत के बाद पीपल्स बजट होना चाहिए. So it's about allocation of central schemes. There's not much what was promised and what was expected, unfortunately. In a divided state, where BJP and National Conference are on two parallel lines, but on the programs and policies they're together. It's the biggest surprise कि बजट की तारीफ से ज़्यादा बीजेपी के लोग कर रहे थे. तो तोड़ दिया 40 सीटें, मतलब एमएलए तोड़े निकाले. तो बट आई थिंक किसने तोड़ा आपको? बीजेपी ने. बट योर बजट शुड हैव बीन मोर अबाउट preserving what we have. It's about normalizing what is being done and happened to the state of Jammu and Kashmir. बीजेपी के साथ ही उनके साथ चलने की कोशिश की, उनने वादा खिलाफी की. But the point is, right now we have never, even when we were in alliance, we never accepted BJP's terms of conditions. We had a program, we had a vision कि reconciliation से जम्मू कश्मीर में डायलॉग से ठीक होंगी चीजें. सिर्फ बीजेपी की पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे हो और क्रेडिट लड़ाई है इस पे कि बीजेपी की पॉलिसी है या एनसी की पॉलिसी है. There are no talks about political prisoners, no talks about dialogue, reconciliation, opening of routes, traditional routes, nothing about victims of violence, victims of militancy, nothing, no word about revival of trade, commerce, business. जेलों में रख के बंद करके अमन कायम करेंगे. उस फिर आज का अमन सख्ती से है और उस पर यहाँ पर बात करने की इजाजत ही नहीं. 65% आपकी पॉपुलेशन यंग है. There is not even 1% of the budget dedicated to the youth of Jammu and Kashmir. इतना ही नहीं, डेली वेजेस 1 लाख लोग जो सड़कों पे होते हैं. एसेंशियल सर्विस सारा आपका हेल्थ, एम्बुलेंसेज, एसेंशियल सर्विस, पीएचई, इरिगेशन, हर कोई चीज इन्हीं से कराते हैं. उनके लिए, उसके लिए थोड़ी बिजनेस रूल 370 चाहिए. हमारा स्टैंड क्लियर. द 5th August happened. It's a wrong decision and we should articulate it, fight it and start taking a stand for it. आप अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे कि अब वापस 370 को भी लाने के लिए फाइट करेंगे? 370 on. It's about dialogue and reconciliation. The political problem of Jammu and Kashmir कि कैद और जेलों से, यूएपीएस से सख्ती से नहीं हो सकती चीजें ठीक. जो कश्मीरी यहाँ है उनको तो पहले अपनाया आप. Seeing Kashmir through the prism of land is the biggest issue that we are suffering today. पीडीपी के फायर ब्रांड लीडर और एमएलए वाहिदुर रहमान परा हमारे साथ हैं और सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो बजट आया है जम्मू कश्मीर की सरकार का पहला, उसको कैसे देखते हैं? पर सब कैसे देखते हैं आप उमर अब्दुल्ला सरकार के पहले बजट को? आई थिंक बहुत उम्मीदें थी लोगों को इस बजट से, क्योंकि एक बड़ी मुद्दत के बाद पीपल्स बजट होना चाहिए. बट इफ यू रीड मतलब द एंटायर बजट, विल अंडरस्टैंड इट्स अबाउट अनाउंसमेंट ऑफ सेंट्रल स्कीम्स. जैसे नीति आयोग का वो डेटा निकलता है, उसी से को सीएम साहब ने पढ़ा. तो इट्स अबाउट एलोकेशन ऑफ सेंट्रल स्कीम्स. देयर इज नॉट मच what was promised and what was expected, unfortunately. आपको लगता है कहीं ना कहीं पीएम मोदी की ही राह पे चल रहे हैं उमर अब्दुल्ला भी, वही चीजें सारी इंप्लीमेंट कर रहे हैं एक तरह से वही ऐसे? तो बीजेपी वाले मुबारकबाद दे रहे थे उनको. जब एलजी साहब का स्पीच हुआ उन्होंने कहा हमारा विजन है, और कल भी आज भी बोल रहे थे कि ये तो हमारा प्रोग्राम है, हमारा विजन है. पहली बार इन अ डिवाइडेड स्टेट where BJP and National Conference are on two parallel lines, but on the programs and policies they're together. It's the biggest surprise कि बजट की तारीफ से ज्यादा बीजेपी के लोग कर रहे थे. तो आप कैसे, क्योंकि आप लगातार बात भी करते हैं अंदर की, आप कहते हैं बीजेपी और एनसी मिली हुई है और एनसी वाले कहते हैं पीडीपी और बीजेपी मिली हुई है. ये क्या? हमें तो तोड़ दिया 40 सीटें, मतलब एमएलए तोड़े निकाले. तो बट आई थिंक किसने तोड़ा आपको? बीजेपी ने. वो तो आप देख रहे हैं, पीडीपी इज वन पार्टी, एमएलएस, एमएलसीज, मिनिस्टर्स, एवरीबॉडी वाज मेड फोर्सफुली टू लीव द पार्टी. दिस मैंडेट इज अ क्रिएशन ऑफ what happened to PDP, that was destroyed after जब अलायंस टूटी. बट खैर वो इल्जाम तराशी में नहीं जाएंगे इंसान. कमिंग टू द बजट अगेन, कमिंग टू द प्रोग्राम्स ऑफ दिस गवर्नमेंट. जब पीएमडीपी अनाउंस हुआ 2015 में, उमर साहब ने बोला कि चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीर की आवाम को पैसे में तोल रहे हैं. आज इस बजट स्पीच में उसकी तारीफें की है. एवरी प्रोग्राम दैट बीजेपी इज बॉट is enlisted in their speech and in their budget. Every program, every fund, every scheme, every allocation they're mentioning is part of the central budget. There is nothing what was part of their manifesto. आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट चल रही है सेंटर की ही शैडो गवर्नमेंट है या बीजेपी की शैडो गवर्नमेंट है? I think सारा रोल वही है जो 5 अगस्त के बाद नॉर्मलाइजेशन हुई है. कि हम नहीं बोलते तूफान बजट आप कर सकते हो यूनियन टेरिटरी में, बट योर बजट शुड हैव बीन मोर अबाउट preserving what we have. It's about normalizing what is being done and happened to the state of Jammu and Kashmir. अगर थोड़ा सा पीछे चलें, आप वैसे कह रहे हैं नहीं पीछे जाना चाहिए, अगर थोड़ा सा हम पीछे चलें, आपकी जो अलायंस 15 में हुआ था बीजेपी के साथ, आप मानते हैं पीडीपी की बड़ी गलती थी वो? I think our alliance was on a promise and agenda of alliance is clear for dialogue and reconciliation of Jammu and Kashmir. That is not possible without the government of India, Prime Minister of India being on board. जो भी शख्स कल को रिकन्सिलेशन पे बात करेगा, हमने डायलॉग और रिकन्सिलेशन की बात की, वो तब मुमकिन था जब आप अलायंस सेंटर के आपके साथ होती. तब अलायंस
कांग्रेस की थी पहले, हमने उनके साथ चले, आज बीजेपी के साथ ही उनके साथ चलने की कोशिश की, उनने वादा खिलाफी की. बट द पॉइंट इज right now we have never even when we were in alliance, we never accepted BJP's terms of conditions. We had a program, we had a vision कि reconciliation से जम्मू कश्मीर में dialogue से ठीक होंगी चीज़ें. Today there is no dialogue, no discussion on reconciliation. See this assembly, इतनी बड़ी assembly में ये लोग सिर्फ बीजेपी की पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे हैं और क्रेडिट लड़ाई है इस पे कि बीजेपी की पॉलिसी है या एनसी की पॉलिसी है. There are no talks about political prisoners, no talks about dialogue, reconciliation, opening of routes, traditional routes, nothing about victims of violence, victims of militancy, nothing, no word about revival of trade, commerce, business. तो मेन आप क्या चीजें मानते हैं विक्टिम्स ऑफ मिलिटेंसी कौन है बेसिकली? जितनी भी है दोनों साइड से, पंडित्स भी है, मुसलमान भी है. There are huge number of people who are suffered and people who are affected by violence, even if they are जिनको हम एंटी नेशनल्स कई बार कहते हैं. द क्वेश्चन इज इफ यू हैव अ पॉपुलेशन इन अ कंट्री, आपका खत्ता आपके लोग है, यू हैव टू फाइंड एंड टू द प्रॉब्लम, नॉट टू एग्जेजरेट द प्रॉब्लम, नॉट टू से कि हम लोगों को सप्रेस करके जेलों में रख के बंद करके अमन कायम करेंगे. उस आज का अमन सख्ती से है और उस पर यहाँ पर बात करने की इजाज़त ही नहीं. हम कहना चाहते हैं कि बातचीत से होगी, अपना के लोगों को सितम से सख्ती से नहीं होगा. जिस चीज के लिए इंतजार था कि चुनाव होंगे, असेंबली नई अपनी बनेगी, आपको लगता है कि वो मकसद पूरा हो पा रहा है चुनाव होने के बाद, नई गवर्नमेंट बनने के बाद? आप देखिए लोग यार नई रोजगार छोड़े, 65% आपकी पॉपुलेशन यंग है. देयर इज नॉट इवन 1% ऑफ द बजट डेडिकेटेड टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. योर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज लाई इन द यूथ. देयर इज नथिंग, नो मेंशन ऑफ इट. How can you ignore the young population of Jammu and Kashmir? इतना ही नहीं, डेली वेजर्स 1 लाख लोग जो सड़कों पे होते हैं, एसेंशियल सर्विस सारा आपका हेल्थ, एम्बुलेंसेज, एसेंशियल सर्विस, पीएचई, इरिगेशन, हर कोई चीज़ इन्हीं से कराते हैं. उनके लिए, उसके लिए थोड़ी बिजनेस रूल 370 चाहिए. ये तो फैसला बिल्कुल सही. हाँ, उसके लिए तो हाँ, ज़मीन का मसला. आज सैटेलाइट टाउनशिप बोले हम बनाएंगे नए, जो घरों में रह रहे हैं. हमने देखा जेसीबी बुलडोजर आज चला जम्मू कश्मीर में. जम्मू में 7 लाख हिंदुओं के पास कागज़ नहीं है ज़मीन के, 7 लाख कनाल ज़मीन. कश्मीर में भी 5 लाख है. तो उनको आप बेघर कर रहे हैं और पीएमए में बोल रहे 10 मरला देंगे, किसी को नहीं दे रहे. आपने देखा आज वो क्वेश्चंस भी उठे. और टाउनशिप्स बना रहे हैं. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाउनशिप्स? वहाँ पे कौन रहेगा? पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? स्टेट सब्जेक्ट तो है ही नहीं. सो देयर आर वेरी लेजिटिमेट and how कंसर्न. you see this government, the present government in Jammu and Kashmir? आई थिंक दे आर फॉर्मलाइजिंग एंड नॉर्मलाइजिंग 5th अगस्त. तो इनका असाइनमेंट ही वही है. हिस्टोरिकली the party has always contributed the downgrading of our own state, so we are not making the responsible, but this is a mandate for taking stand for people of Jammu and Kashmir, irrespective कि जम्मू ने कम वोट किया है. इनको इंटरेस्ट तो जम्मू को भी प्रोटेक्ट करने हैं, इनको कश्मीर के भी करने हैं. अगर आप इरोजन पे ही काम करेंगे और बात नहीं करेंगे जो गलत हुआ है. पीडीपी का स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड क्लियर है. हमारा स्टैंड क्लियर. द 5th अगस्त happened, it's a wrong decision and we should articulate it, fight it and start taking a stand for it. आप अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे कि अब वापस 370 को भी लाने के लिए फाइट करेंगे? 370 on. It's about dialogue and reconciliation. The political problem of Jammu and Kashmir कि कैद और जेलों से, यूएपीएस से सख्ती से नहीं हो सकती चीजें ठीक. इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का स्टेटमेंट आया है कि अगर पीओके वापस आ जाता है तो कश्मीर मसला तो सॉल्व हो जाएगा. फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला, लेकिन हकीकत यह है जो कश्मीरी यहाँ है उनको तो पहले अपनाया आप. Seeing Kashmir through the prism of land is the biggest issue that we are suffering today. That there has to be a compassion and human-centering approach to the Kashmiris. They should address Kashmiris first, then bring the larger parts back again. शुक्रिया. तो ये थे वहीदुर रहमान पारा, पीडीपी के फायर ब्रांड एमएलए, जिनका ये साफ तौर पे कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं शैडो गवर्नमेंट है बीजेपी की ही और काम कर रही है टू नॉर्मलाइज 5th अगस्त 2019 डिसीजन. दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ द न्यूज़ रूम 24 आवाज, जम्मू.